लियाम डैसन जब क्रीज पर आए तो इनकी टीम पिछले कदमों पर जा चुकी थी। हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन ने किसी बल्लेबाज को बाजू खोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद हसनैन ने पहले ही जीना दुबर कर रखा था। कराची की इस पिच पर न सिर्फ स्पिनर्स के लिए गिरफ्त मौजूद थी बल्कि रिवर्स स्विंग के लिए भी भरपूर सहूलियात मैसर थी। दोनों इनिंग्स के आखिरी ओवर में हमें भरपूर स्विंग देखने को मिली। अगर कोई गेंद 145 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यार्कर लेंथ पर गिरने से एन पहले ही जरा सी डगमगा जाए तो तगड़े बल्लेबाज भी निढाल हो जाते हैं। लियाम डैसन अगरचे कम वक्त ही क्रीज पर मौजूद रहे मगर इनकी वो 34 रन की इनिंग्स 5 चौकों और एक छक्के से मजीद थी। और इस एक ओवर में मोहम्मद हसनैन जिस तशद्दुद का निशाना बने इसका दर्द कोई ही फास्ट बॉलर समझ सकता है, जो अपने पहले 3 ओवर्स में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल कर चुका हो मगर इसका आखिरी ओवर इसकी टीम को 24 रन में पड़े। जो इंग्लिश इनिंग्स इंतहाम की जानिब गामजन थी, लियाम डैसन पलक झपकते ही इसे अपने पांव पर ले आए। अपने तय वो मैच की सीमत मुतयन कर चुके थे। अगरचे पाकिस्तानी सहाफत में कोई दिन जाता ही नहीं कि हारिस रऊफ पर 6 गोइयों की जद में न आते हों कि वो इन गिने चुने प्लेयर्स में से एक हैं जो डेथ ओवर्स के बल्लेबाजों की नफ्सियात पर अबू रखते हैं और इन्हीं के बल पे बाबर आजम भी किसी जारिहाना अप्रोच के मुतहमिल हो सकते हैं। वकार यूनुस ने एक बार उस्मान समीउद्दीन को इंटरव्यू में बताया कि कुछ मैचेस ऐसे हुआ करते थे जहां पाकिस्तान मैच के इख्तितामी मराहिल में यकीनी शिकस्त की जानिब गामजन होता था मगर अचानक कहीं से कोई ऐसा कैच या डायरेक्ट थ्रो पे रन आउट हो जाता कि अचानक एक जान सी आ जाती, जिसके बाद पाकिस्तानी बॉलिंग सभी तखमीनों को रूंधती हुई शिकस्त के मुंह से फतह अचानक लेकर आ जाती। उस्मान ने इस कैफियत को वाजे करने के लिए तौसूफ के इस्लाह का हवाला दिया था। यहाँ पाकिस्तानी टीम पर गोया कोई ही हाल तारी हुआ जब हारिस रऊफ ने अपनी लोक दास्तान तख्लीक कर डाली। अपने आखिरी ओवर की पहली गेंद के लिए दौड़े तो सामने खड़े डैसन तब तलक मैच को अपने तय खत्म कर चुके थे और मतलूबा रन रेट हंसी खुशी हासिल किया जा सकता था। दूसरी ही गेंद पर इन्होंने डैसन के रिफ्लेक्सर को चैलेंज करने की कोशिश की मगर अंदाजे की जरा सी गलती ने मुतवक्का बाउंसर को शॉर्ट पिच में बदल दिया और डैसन ने हाथ खोलकर इसे बाउंड्री के पार फेंक दिया। तीसरी गेंद फैसला कौन थी कि मैच वहीं खत्म हो सकता था मगर हारिस रऊफ ने इस बार किसी रियाजियाती दुरुस्तगी से वो बाउंसर फेंका जिसने डैसन को ऐसा उलझा कर रख छोड़ा कि वो पेस से ही अपना बचाव करते रह गए। और इस बाउंसर के बाद हारिस रऊफ की अगली गेंद जिस रफ्तार और दुरुस्ती से ऑफ स्टंप के ऊपर किनारे से टकराई, सारी कहानी एडी के बल घूम गई। इंग्लैंड के इस तारीखी दौरे पर ऐसी नाकाबिले यकीन फतह और इस ड्रेसिंग रूम के लिए यादगार रहेगी। सिर्फ यही नहीं, दो बरे-आज़म के अतराफ शायकीन क्रिकेट भी इस लम्हे को सालों याद रखेंगे जिस लम्हे में हारिस रऊफ पे यह हाल तारी हुआ था और डैसन एक जीती हुई बाजी हार बैठे थे। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 में मैच का पासा कौमी टीम के हक में पलटने वाले फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इंग्लैंड की टीम 167 रन के मुकाबले में 163 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस रऊफ के शानदार ओवर ने मैच का नक्शा तब्दील किया। हारिस रऊफ ने 2 गेंदों पर 2 विकेटें लेकर मैच का पासा इस वक्त पलटा जब इंग्लैंड के जारह मिजाज बैटर लियाम डैसन ने मोहम्मद हसनैन के ओवर में 24 रन बटोर कर मैच को इंग्लैंड की झोली में डाल दिया था। मैच के इख्तिताम पर गुफ्तगू करते हुए हारिस रऊफ ने कहा है कि जब हसनैन बॉलिंग का ओवर चल रहा था तो डैसन के खिलाफ मंसूबा बना लिया था। आइडिया था कि कहां पर बॉल करनी है, कोशिश की थी कि विकेट हासिल करूं और मंसूबे के मुताबिक बॉलिंग की तो कामयाबी हासिल हुई। फास्ट बॉलर का कहना था कि हमने हार नहीं मानी थी, यकीन था कि कुछ भी कर सकते हैं। डैसन की विकेट लेने के बाद एतमाद आया तो अगली ही गेंद पर दूसरी विकेट मिल गई। दबाव जरूर होता है लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर को इसी प्रेशर के लिए तैयार किया जाता है। इन्होंने कहा कि वक्त के साथ साथ सीखते हैं, अपनी कोशिश जारी है कि साथ साथ सीख रहा हूँ। शॉन टैट ने रिलैक्स रखा है। श्रीलंका में काफी तैयारी की, कोशिश थी कि फिटनेस पर काम करूं और गेम को समझूं।